हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से 11 क्लास का लिया हूँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। 2-3 लेक्चर अभी और चलेगा, कुछ कुछ मेन पॉइंट बता दूँ उसके बाद इसमें कुछ साथ में फार्मूला भी लिखते चलूँगा जो वेरी यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिखते चलूँगा आपको। देखिए, मैं चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, NPR या PNR ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इसको परमुटेशन कहते हैं, इसको CNR कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लास 11 का है, CBSE, GSCB, गुडसेट, JEE मेन, इस सब में काम आएगा। अब देखिए, कुछ नोट में लिखा हूँ स्टूडेंट। फर्स्ट है, माइनस में यदि है कोई डिजिट फैक्टोरियल में, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग ऐसे लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनफानाइट। ठीक है, इनफानाइट। और 1 माइनस आर फैक्टोरियल है इसे अपॉन में, तो 1 अपॉन इनफानाइट पूरा ऐड कर देता हूँ, इसको समझिएगा। 1 अपॉन इन्फिनाइट क्या होता है? 0, तो ये 0 आंसर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, फ्रैक्शन या रेशनल नंबर फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता है, ये लिख दिया मैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, अब देखिएगा, सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको मैं MSc में पढ़ा था, तो ये बुक में था लिखा हुआ। इसको मैं अपने से बनाया। जो नीचे सब्जेक्ट है ना, इसको हम नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट कर दिया, और वो ऊपर ऑब्जेक्ट है मूविंग ऑब्जेक्ट कर दिया। तो रिक्वायर्ड वेज यही आएगा हम लोग को, जो वेज निकालना होगा रिक्वायर्ड वेज ये आ जाएगा। अब जैसे कैसे मूविंग नॉन मूविंग कैसे हो, देखिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 6 लेटर्स कैन बी मेल्ड इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ, डबल एफ ऐसे रहेगा तो इफ एंड ओनली इफ इसको रीड करेंगे। देयर 4 लेटर boxes are available if each letter can be मेल्ड इन ईच लेटर बॉक्स। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है। नॉन मूविंग लेटर बॉक्स होगा, ये तो कभी मूव नहीं करेगा, लेटर मूव होगा। तो लेटर कितने हैं? 6, और 4 लेटर बॉक्स है। तब यहाँ लिखा हूँ नॉन मूविंग कितने हैं? 4 लेटर बॉक्सेस, और मूविंग 6 लेटर है। तो रिक्वायर्ड वेज क्या हो गया? नॉन मूविंग रेज मूविंग। तो नॉन मूविंग कितना है? 4, और मूविंग 6। देखिए, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैंने नंबर ऑफ मूविंग है, समझ जाइएगा। नंबर ऑफ मूविंग, नंबर ऑफ नॉन मूविंग। तो ये ऑब्जेक्ट का, तो 4H6 आंसर हो गया, यही आंसर होगा इसका। इस टाइप का कभी हम लोग जब पढ़ते थे तो सॉल्यूशन करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, समझ में नहीं आता था। लेकिन जब देखा बाद में, हम देखिए सब हम लोग को टीचर नहीं पढ़ाते थे, इजीली बन जाएगा। अब 1 मार्क्स 2 मार्क्स में रहेगा ये सब। अब देखिए, कुछ मेन पॉइंट लिख देता हूँ, मेन पॉइंट्स ऑफ परमुटेशन, क्योंकि परमुटेशन के कल कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट, कुछ रूल्स भी लिखूंगा। द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी परमुटेशन। ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं, बहुत सारे अरेंज किया, जैसे माला बनाना तो बहुत तरह के फूल लाते हैं, उसको अरेंज करते हैं। लेकिन जब चुन चुन के बनाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। सेलेक्ट हो गया, उसको कॉम्बिनेशन, अरेंज किए, उसको परमुटेशन। अब परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, एक रो में अरेंज कर रहे हैं तो उसको लीनियर परमुटेशन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिएगा। और इफ़ यू अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लोज्ड कर्व और इन कॉन्वेक्स सर्कुलर, इट इज सेड टू बी सर्कुलर परमुटेशन। जैसे कभी होते हैं ना, राउंड टेबल पर खाना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो उसमें एक आदमी यहाँ बैठा, अपना फैमिली कैसे बैठेगा? तो ये 2 टाइप के होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब देखिएगा, इसका कंडीशन भी बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा अच्छे से समझ लीजिए। आज डेट है 14 फरवरी 2025, खाली 25 लिख दिया मैं, समझ जाइएगा। तो ये सब कुछ कुछ है ना, इसे मैं बताते रहूँगा। और हमेशा मेरा वीडियो को वॉच कीजिए, तो ज़रूर नया नया कुछ मिलेगा। और वैसा नया जो द बेस्ट मटेरियल जिसको कहते हैं, वो सब न्यू मैं आपको दूंगा, अब दे भी रहा हूँ। तो थोड़ा सा समझिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट।
और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू, आओ जो।